बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईरान ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि हमीयत और गैरत वाली कौम तो ये होती है। न इस बात का डर है कि ताकतवरों के हाथ में हमारी जान है, न इस बात का खौफ है कि हमारा वेंटिलेटर किसी के हाथ में है, न इस बात का खौफ है कि मुआशी पाबंदियाँ लग गई तो क्या होगा। न बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, न बड़ी बड़ी अयाशी है, न अयाशी जाने का डर है। बड़े बड़े जर्नैल आपने देखा कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो छोटे छोटे घरों में मुकीम हैं। न बड़ी ख्वाहिशें हैं, न बड़ी अयाशी है, और न बड़े नुकसान का डर है। इसीलिए आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और अमेरिका को वो कुछ कह देते हैं जिसकी दुनिया तवक्को ही नहीं कर रही होती है। अब आप देखिए कि सुपर पावर अमेरिका जो इस बात पर खुश है कि हमने सीज़ फायर कराया है, और अमेरिका इस बात पर बड़ा खुश है कि हमने जनाब कमाल कर दिया है और अब ईरान की जो तनसीबात हैं वो तबाह कर दी हैं। वैसे तो आज इस पर आर्टिकल छपे हुए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, मैं आज सुबह में देख रहा था कि जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने वो ही अप्लाई किया ज़ेर ज़मीन जो तनसीबात हैं उसको तबाह करने के लिए, जो दुनिया में वाहिद ऑप्शन था, B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए और उन बमों के ज़रिए जिसके ज़रिए वो कंक्रीट के अंदर तक शिगाफ कर सकते हैं या पहाड़ों के अंदर तक शिगाफ कर सकते हैं। वाहिद ऑप्शन वही अमेरिका के पास, लेकिन वो भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकता जितनी गहराई तक जो है वो ईरान की ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए ईरान का नुकसान नहीं हुआ। अब ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस पर यकीन करती चली जा रही है कि जो तनसीबात हैं वो तबाह नहीं हुई हैं। अब क्या हुआ है कि ईरान ने जो IAEA के चीफ हैं राफेल ग्रोसी, उन्हें अपने मुल्क में दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कहा है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ईरान में आप नहीं आ सकते, आप यहाँ पर आकर एटमी तनसीबात का जायज़ा नहीं ले सकते। साफ इनकार कर दिया। इनकार का मतलब क्या होता है? जो करना है कर लो। इनकार का मतलब होता है बम मारने हैं मार दो, जो तुम कर सकते थे वो कर लिया है, और एटमी हमारी तनसीबात तबाह नहीं कर सके तो फिर हमें किस बात का डर है। यानी ये एक्सप्रेशन बेसिकली यूँ है कि अमेरिका के पास जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार था कि वो 18 मीटर तक ज़मीन में जा सकता था, और शायद इनकी तनसीबात इससे भी ज़्यादा ज़मीन में गहरी हैं। अमेरिका अपने उस सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार से अगर एटमी तनसीबात तबाह नहीं कर सकता तो फिर जाओ जो करना है कर लो। तो ये साफ, और पाबंदियां तुम पहले लगा चुके हो तो लगा लो, और पाबंदियां लगा लो। हमने पाबंदियों के साथ जीना सीख लिया है। तो ईरान ने IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी को एटमी तनसीबात के दौरे पर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, पाबंदी लगा दी है कि वो नहीं आ सकता। और दिलचस्प बात की है, कहा है कि जो मालूमात हमने इससे पहले IAEA को दी थी ऑफिशियली, वो इजराइल के ज़रिए मंजर-ए-आम पर आ गई। ये ईरानी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। यानी वो ये कहते हैं कि हमने आप पर एतमाद करके आपको मालूमात दी कि हम कितनी यूरेनियम अफजूदा कर रहे हैं, क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, और आपने ये सारी मालूमात जाके इजराइल को दे दी। यानी इजराइल का, अमेरिका का और IAEA का और यूनाइटेड नेशंस का इनका गठजोड़ है। आपको एक चीज़ बताते हैं, वो उधर से पता चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पर एतमाद नहीं किया जा सकता, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती, तो जाइए घर बैठिए। फिर कहा गया है कि IAEA को निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। जो पहले कैमरे लगाकर चले गए थे कि मॉनिटर करते रहें, कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं है, जो करना है कर लो। और जो इराक़ची हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि ग्रोसी का दौरा बदनीयती पर मबनी है। जो दौरा करना चाह रहे हैं ये बदनीयती पर मबनी है, इसलिए हम इस दौरे की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये होती है कौम। देखिए, न इस बात का डर है कि हमें कोई ख़त्म कर देगा, न इस बात का डर है कि हम पर पाबंदियां लग जाएंगी, न इस बात का डर है कि हमारा वेंटिलेटर किसी के हाथ में है, बल्कि एक ही बात की फ़िक्र है कि हम खुद मुख्तार कौम हैं, हम हमीयत और गैरत वाले लोग हैं, हम किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी को अपने फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं देंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे, हथियार नहीं डालेंगे। तो ये ईरान ने साबित किया है। इलेक्शन कमीशन ने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। कहा है कि सियासी दबाव कभी फैसलों पर असरअंदाज नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सियासी दबाव कभी असरअंदाज नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है वो सच ही कह रहे हो, वैसे मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि सियासी दबाव वो कबूल नहीं करते, दबाव कोई और दबाव कबूल करते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो किसी और के मुलाजिम हैं, सियासतदानों के मुलाजिम नहीं है, हमें तो कहीं और से अहकामात आते हैं, हम तो उसकी पासदारी करते हैं। सियासी दबाव कभी कबूल नहीं किया। सच है ये बात। वैसे मैंने गलत लिख दिया थंबनेल पे कि सदी का सबसे बड़ा झूठ, सदी का सबसे बड़ा सच है। वो कहते हैं सियासी दबाव कभी फैसलों पर असरअंदाज नहीं हुआ। फिर कौन सा दबाव असरअंदाज हुआ है, उस दबाव का नाम ज़रा लिख दें और बयान में बता दें तो अच्छा हो जाएगा। आदम तारा ने बड़ी मज़े की बात की है।
وہ کہتے ہیں آزاد امیدوار مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہو سکتے. آزاد امیدوار مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہو سکتے. آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. چلیے مان لیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد یہ تھے کیوں تھے آزاد؟ کس نے آزاد کیا؟ سپریم کورٹ نے تو نہیں کیا. قاضی فائزہ صاحب تو جاتے جاتے کہہ گئے کہ جی میں نے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا. میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ آزاد ہیں؟ ان کو پی ٹی آئی کا تو تصور کرنا چاہیے تھا. تو الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کیا نا. غلطی تو الیکشن کمیشن کی ہے. غلطی الیکشن کمیشن کی ہے. اس غلطی کو کوئی نہیں سدھارے گا. الیکشن کمیشن کی غلطی کو کوئی نہیں سدھارے گا. الیکشن کمیشن خود بھی نہیں سدھارے گا. یہ قوم ہے, یہ آئین ہے, یہ کوئی نارمز ہیں, کوئی اخلاقیات ہیں. یہ وہی موصوف ہیں اعظم تارڑ صاحب جو تھوڑے دن پہلے فرما رہے تھے ایک بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہ میرے بس میں ہو تو میں میاں بیوی کو اکٹھے سلا دوں اڈیالہ میں. وقت ایک سا نہیں رہتا تارڑ صاحب, وقت بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی کے لیے سیٹ ہے اور کبھی کسی کے لیے جیل ہے. تو ڈرنا چاہیے, خدا کا خوف کھانا چاہیے.